अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। वाह क्या बात है। आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान के बारे में। और यकीन करो, ये एक ऐसी जगह है जो सल्तनतों का कब्रिस्तान कहलाती है। तसव्वुर करो, एक मुल्क जहां सिकंदर आजम से लेकर अमेरिका तक की सुपर पावर्स हार गईं। और सुनो, यहां लिथियम के ऐसे जखायर हैं जो सऊदी अरब का तेल कहलाते हैं। यानी ये मुल्क मादनी खजानों से भरा पड़ा है जो इलेक्ट्रिक कारों और फोन्स की बैटरियां बनाने में इस्तेमाल होते हैं। प्लस यहाँ का एक खेल है बुसकशी, जहां घुड़सवार मर्द एक बकरी की लाश को गोल करने की कोशिश करते हैं। कैसा दिलचस्प और वाइल्ड है ना। तो चलो, आज मैं तुम्हें जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त को कहानी सुना रहा हो, इस मुल्क की पूरी कहानी सुनाता हूं। वीडियो को आखिर तक देखना क्योंकि हर बात में एक सरप्राइज है। अरे यार, सबसे पहले अफगानिस्तान की जुबानों की बात करते हैं। तसव्वुर करो, ये मुल्क एक ऐसा है जहां दो सरकारी जुबानें हैं। दरी, जो फारसी की तरह है और ज्यादातर इलाकों में बोली जाती है। ये सरकारी कामों, स्कूलों और अदालतों में इस्तेमाल होती है और ये लोगों को जोड़ने का काम करती है। फिर है पश्तो, जो मशरकी और जुनूबी इलाकों में बोली जाती है, खासतौर पर पश्तून भाइयों की जुबान। ये सियासी और कल्चरल लाइफ में बहुत अहम रोल अदा करती है। लेकिन बस ये नहीं यार, इलाकाई जुबानें भी हैं, जैसे उज़्बेक शुमाल में, तुर्कमान तुर्कमानिस्तान के करीब, बलोची जुनूब में, और फिर पामेरी, नूरस्तानी, हजारगी जो हजारा कम्युनिटी की है। जैसे एक बड़ा खानदान हो जहां सबकी अपनी बोली हो। अब आते हैं इस मुल्क की जंगों पर, जो वाकई एक लंबी कहानी है। दोस्त, अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहते हैं क्योंकि यहां बेशुमार जंगें हुई और कोई भी ताकत इसे मुकम्मल फतह नहीं कर सकी। शुरू से देखो, एंग्लो अफगान जंगें 3 हुई बरतानिया के साथ। पहली 1839 से 1842, दूसरी 1878 से 1880, तीसरी 1919 में। बरतानवी लोग यहां रूसी असर रोकने आए थे, लेकिन अफगानों ने ऐसी मुजाहमत की कि आखिरकार 1919 में आज़ादी मिल गई। फिर सोवियत अफगान जंग 1979 से 1989, जहां रूस कम्युनिस्ट हुकूमत बचाने आए, लेकिन अफगान मुजाहिदीन ने अमेरिका, पाकिस्तान, सऊदी अरब की मदद से उन्हें हरा दिया। यार, ये मुजाहिदीन की कहानी फिल्म की तरह है। उनखला के बाद अफगान खाना जंगी 1989 से 1996, जहां मुजाहिदीन ग्रुप्स लड़े और आखिर तालिबान ने 1996 में काबुल ले लिया। फिर 9/11 के बाद अमेरिका और नेटो 2001 से 2021 तक आए, तालिबान को हटाया, लेकिन 2021 में वापस तालिबान आ गए। और अब तालिबान बमुकाबले दाइश की झड़पें और पंजशीर में नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट की मुजाहिमत। जंग करने वाले ममालिक बरतानिया, रूस, अमेरिका, पाकिस्तान बिलवास्ता, सऊदी, चीन, ईरान, सब ने यहां हाथ आजमाया, लेकिन अफगानों की बहादुरी और पहाड़ी जमीन ने सबको हरा दिया। तो इसलिए ये जंगें जीती नहीं जा सकीं, क्योंकि यहाँ के लोग अपनी आज़ादी के लिए जान दे देते हैं। लोगों की बात करूं तो वाह यार, अफगानी लोग बहुत बहादुर, मेहमान नवाज और अपने कल्चर से जुड़े होते हैं। ये आज़ादी के लिए लड़ने से नहीं घबराते। कल्चर बहुत रंगीन, पश्तून, ताजिक, हजारा, हर कौम की अपनी रवायतें। लिबास में शलवार कमीज आम, मौसीकी और रवायती रक्स जैसे अटन भी। महाताई की हकूक, ये एक हसास टॉपिक है। कुछ जगहों पर तालीम मिलती है लेकिन मुश्किलात हैं। हालिया हुकूमतों ने कोशिशें की हैं, लेकिन अभी बेहतरी चाहिए। करेंसी अफगानी, जो तकरीबन 2 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। दारुल हुकूमत काबुल, सबसे बड़ा शहर। बॉर्डर्स, यार अफगानिस्तान 6 ममालिक से मिलता है। पाकिस्तान सबसे लंबी 2670 किलोमीटर डूरन लाइन की वजह से तनाज़ा। ईरान 921 किलोमीटर तारीखी रवाबित। ताजिकिस्तान 1357 किलोमीटर दरियाए आमू। तुर्कमानिस्तान 804 किलोमीटर गैस पाइपलाइन। उज़्बेकिस्तान 144 किलोमीटर रेल कनेक्शन। और चीन 76 किलोमीटर वाकहान कॉरिडोर, BRI का हिस्सा। और भारत बराह रास्त नहीं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के जरिए मुतनाज़िया। पाकिस्तान की सरहद सबसे अहम तिजारत के लिए। अब चीन के मंसूबों की कहानी सुनो, जो वाकई दिलचस्प है। चीन यहां BRI के तहत काम कर रहा है, मादनियात पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर। मसलन मिसे ऐनक में तांबा 12 मिलियन टन, हाजीगग में लोहा 2 बिलियन टन, लिथियम
जो बैटरीज के लिए सोना, कीमती पत्थर जैसे जमुर्रद, लाल, लाजीवर्द, नायाब धातें, गैस और तेल अभी तक ज्यादा निकाल नहीं सके बदअमनी की वजह से, लेकिन चीन सरमायाकारी कर रहा है। फिर रोड और रेल, चाबहार जाहिदान नीमरोज हाईवे, ईरान के जरिए समुंदर तक, कासा 1000 और टापी के साथ सड़कें, एनर्जी कॉरिडोर, मज़ार शरीफ हेरात रेल, उज़्बेकिस्तान मज़ार काबुल पेशावर रेल, ये अफगानिस्तान को पाकिस्तान, ईरान, मस्ती एशिया, चीन, भारत से जोड़ेंगे। फायदे तिजारत, रोजगार, मईशत। चैलेंजेस सिक्योरिटी, फंड्स। और कोशतीपा नहर का मंसूबा, ये 285 किलोमीटर लंबी नहर दरियाए आमो से पानी लाएगी। 100 किलोमीटर मुकम्मल हो चुकी है। लागत 600 से 800 मिलियन डॉलर। अफगानिस्तान खुद कर रहा है, कोई बैरूनी फंड नहीं। फायदे 5 लाख हेक्टर जमीन सैराब, ज़रात में इनकलाब, खुराक और मईशत। लेकिन पड़ोसी ममालिक को पानी कम होने का खदशा। सिक्योरिटी मसाइल, अगर मुकम्मल हुआ तो गेम चेंजर। लोगों की आमदनी, ज़रात, कालीन, ड्राई फ्रूट्स, मादनियात। अफगानिस्तान खुद मादनियात पर फोकस कर रहा है। सरकारी नाम इस्लामी जमहूरिया अफगानिस्तान। खेल क्रिकेट, फुटबॉल, बुज़कशी। क्रिकेट में इंटरनेशनल सतह पर खेलते हैं, लेकिन काबुल में अभी मुकम्मल इंटरनेशनल मैच नहीं, ज्यादातर यूएई में। मौसम 4 सीजन, गर्मी गर्म, सर्दी सख्त, पहाड़ों में बर्फ। खाने काबुली पुलाव, मांटो, नान, मजेदार। दोस्तों, अफगानिस्तान की ये कहानी खत्म, जो तारीख, कल्चर और रिसोर्सेज से भरी है। अगर पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो मजीद कहानियों के लिए। अल्लाह हाफिज।